कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता। जिसे दुनिया को पाना है वो पागल हो नहीं सकता। जफाओं की कहानी जब तलक उसमें न शामिल हो, वफाओं का कोई किस्सा मुकम्मल हो नहीं सकता। वफाओं का कोई किस्सा मुकम्मल हो नहीं सकता। दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT पर। दोस्त, आज मैं आप लोगों का मैथ बताने जा रहा हूँ। वो जो मैथ आप लोगों का NCERT बुक से है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज अभ्यास या कहने का मतलब एक्सरसाइज 8.4 बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ या जो भी आप लोगों का सजेशन देता हूँ कि आप सबसे पहले जो ट्रिगो का जो मेन जड़ होता है, कहने का मतलब जो फॉर्मूला होता है, उसको आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वो आप देखने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसमें से आप जाकर देख सकते हैं और लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो 8.4 बताने जा रहा हूँ। लेकिन जो भी दोस्त 8.3, 8.2 और 8.1 का वीडियो नहीं देखे हैं, वो जाइए डिस्क्रिप्शन में, उसमें वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए डायरेक्टली चलता हूं ट्यूशन की ओर। दोस्तों, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूलाएं यूज होंगी, जो भी फॉर्मूला यूज होगा उसको मैंने उतार दिया बोर्ड पर। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना रखना याद बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, पहला फॉर्मूला मेरा है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू में है, अगर हम साइन थीटा को लें तो 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कोसेक थीटा भी है। फिर दूसरा पॉइंट मेरा है कि tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1, ये दूसरा हो गया। तीसरा है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये है फॉर्मूला। और भी फॉर्मूला सारे हैं। वो है पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका भी यूज होने वाला है। फिर आगे है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ है। फिर आगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक दो फॉर्मूला और है दोस्तों, दो फॉर्मूला बहुत ही मायने रखता है इस चैप्टर में। वो है टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है, और कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा। दोस्तों, एक तो मेरा फॉर्मूला हो गया। ये मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों आप लोगों के सामने कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा और सेक थीटा, साइन थीटा थीटा की जगह ए भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए और लिखा हुआ है सेक ए। साइन ए और सेक ए एक और है, और साइन ए, सेक ए और टैन ए, ये तीनों का क्या करना है, कोट ए के पद में व्यक्त करना है। दोस्तों, साइन ए, सेक ए और टैन ए को हमको व्यक्त करना है कोट ए के फॉर्म में, ठीक है। कहने का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात जो मेरा साइन ए, सेक ए और टैन ए है, इसको कोट ए के फॉर्म में चेंज करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम साइन ए को चेंज करेंगे। साइन ए को चेंज करते हैं कोट ए के फॉर्म में। तो हम साइन ए लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं और इसको करते हैं सोल्व। तो
साइन ए को साइन ए लिख दीजिए। दोस्त मैंने फॉर्मूला बताया है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हम साइन ए थीटा का जगह कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से साइन थीटा के निकाल लेंगे मान, तो इसका फिर मान हो जाएगा इंटू में हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 बटा कोसेक थीटा मेरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 बटा इसको लिख लेंगे 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ से तो ये हो गया। और दूसरा फॉर्मूला और आगे फॉर्मूला मैंने लिखाया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम यहाँ से कोसेक जो है उसको लिख लेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस इधर जाकर हो जाएगा प्लस में प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि कोसेक है, अब कोसेक थीटा केवल लिखेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर जब हट गया तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि 1 अपॉन कोसेक थीटा का फॉर्मूला, कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला है 1 ये है तो ये लिखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का अंडर रूट आवर, ये मेरा हो गया दोस्तों आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ कहने का मतलब साइन को हम कोट में तो कोट के फॉर्म में चेंज कर दिए। कैसे चेंज किए देखिए, आया पूरी सोल्यूशन, यानी कि मेरा कोट का फॉर्म है, इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है, न साइन है न कोट, न साइन है न टैन है न कोसेक न सेक, कुछ है नहीं, सिर्फ कोट है। कोट का फॉर्म में मेरा बोल रहा था, कोट के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, अब मेरा दूसरा मेरा है, आगे चलते हैं। दूसरा मेरा सेक। ठीक है, सेक का मेरा बोला, सेक का भी चेंज करना है मेरा कोट के फॉर्म में। चलते हैं सेक को चेंज करते हैं, सेक ए को सॉल्यूशन। सबसे पहले हम सेक को क्या करेंगे देखिए, सेक एक फॉर्मूला मैंने लिखाया, सब बोर्ड पर लिखा स्टार्टिंग में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ है सेक के दिया हुआ है, ये लिख लीजिए आप भी यहाँ। तो हम सेक स्क्वायर ए का पहले करेंगे, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1, इधर जाएगा तो प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, अब सिर्फ सेक ए का मान निकालने के लिए हमको हो जाएगा, स्क्वायर हट गया तो हमको इस पर पहले रूट चढ़ा देंगे और प्लस जो का त्यों का देंगे उतार देंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, कहने का मतलब सेक ए का जो मेरा फॉर्मूला हुआ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो गया। तो हम सीधा यहाँ लिख लेंगे कि सेक ए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला। अब आगे लिखा हुआ, अब इसको कैसे कन्वर्ट करें। आप फॉर्मूला जानते होंगे कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कि टैन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। दोस्तों अगर स्क्वायर है तो बात सेम रहेगा, कहने का मतलब टैन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो मेरा निकालना है कि टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कोट थीटा, ये स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। कहने का मतलब जो आगे मेरा होगा टैन थीटा 1 बटा कोट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनली हो जाएगा मेरा 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस 1 बटा कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरह से अगर आगे भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। यहाँ एलसीएम लीजिए 1 का तो हो जाएगा कि कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कोट स्क्वायर ए, इस तरह से हो गया। फाइनली रूट ओवर है तो रूट ओवर से हटा दीजिए, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरा मेरा पॉइंट है कि टैन।
तीसरा मेरा पॉइंट है, चलिए इसको अलग कर देते हैं। तीसरा पॉइंट मेरा लिखा हुआ है tan को कोट में बदलना है। दोस्तों ये तो सबसे आसान है ना, कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan a का जो फॉर्मूला होता है tan a, एक फॉर्मूला जानते होंगे कि tan a इंटू कोट a इज इक्वल टू 1 होता ना है। अब हम tan a का डायरेक्टली निकाल देंगे तो 1 बटा कोट a आ जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला ही लिखा हुआ समझिए कि tan a बराबर 1 बटा कोट a। और मेरा कह रहा है कि कोट के फॉर्म में चेंज करना है, तो फाइनली मेरा कोट के फॉर्म में चेंज हो गया। दोस्तों इस तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को मैं सोल्यूशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, आप लोग दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि एंगल ए में अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक 1 के पद में निकालना है। सेक 1 के पद में कहने का मतलब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो होता है मेरा 6 होता है, उसमें से 5 का निकालना है। एक तो दिया हुआ सेक 1, कहने का मतलब पांचों का सेक 1 का फॉर्म में लिखना है। कहने का मतलब साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोट ए और कोसेक ए, ये पांचों जो मेरा है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इसको हम सेक 1 के फॉर्म में निकालेंगे। ये सब का हम सेक 1 के फॉर्म में ज्ञात करेंगे, फाइंड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चलता हूं किस में, तो साइन ए में। साइन ए में चलता हूं। साइन ए का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला आप लोग के लिखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हमको निकालना है साइन ए, यानी साइन ए का जो फॉर्मूला मेरा होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब साइन ए स्क्वायर में ना है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा ना, थीटा है तो थीटा लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो दोस्तों स्क्वायर हटेगा तो यहाँ मेरा रूट है चढ़ेगा, तो यहाँ में हम रूट को चढ़ा देते हैं। सबसे पहले इसको रिमूव कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से हो गया कि साइन ए का जो फॉर्मूला मेरा होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हुआ। अब इसको हम कोस जो है उसको चेंज कर देंगे कि 1 माइनस कोस का भी जानते होंगे आप लोग कि होता है सेक, यानी कोस स्क्वायर ए यानी सेक स्क्वायर ए मेरा हो जाएगा, ठीक है। अब इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं या आगे भी आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस, ठीक है, सॉरी, इसको एलसीएम ले लीजिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे भी सेक स्क्वायर ए का मेरा अंडर रूट ऑफ 1 होगा, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं इसी में तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट करेंगे, बटा नीचे फिर सेक स्क्वायर ए का रूट चढ़ेंगे, तो स्क्वायर से मेरा रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। ये मेरा फाइनली आंसर हुआ, सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया पहला साइन का, याद रखिएगा। इस साइन का मेरा आया है, चलिए किसी कोना में लिख देते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए, इसको अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट कर दीजिए, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब चलते हैं दूसरा में। तो दूसरा साइन का हो गया। अब चलते हैं कोस में। कोस ए है तो कोस ए लिख लिए। कोस ए का आप लोग जानते होंगे कोस ए बराबर होता है 1 बटा सेक ए। इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला एक होता है कोस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम कोस ए का निकालेंगे 1 बटा सेक ए हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला का हम यहाँ यूज कर दिए, ठीक है। आसान तरीका से बन गया। यानी कहने मतलब कोस ए 1 बटा कोस ए का जो फॉर्मूला डायरेक्टली होता है उस से का होता है। इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इसको सोल्यूशन लिखिए और झट से 1 बटा सेक ए फट से आंसर लिख दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं
दूसरा भी हो गया। चलिए मेरा 2 का हो गया, साइन ए का हो गया, कोस ए का हो गया। तीसरा है tan ए, तो हम tan ए का यहाँ फाइंड करेंगे, tan ए। ठीक है, tan ए का सोल्यूशन करेंगे। किसी के फॉर्म में लाना है, सेक के फॉर्म में। दोस्तों हमको tan ए नहीं देखना है, ठीक है। मेरा जो फोकस होना चाहिए tan ए पर नहीं, बल्कि फोकस जो होना चाहिए वो सेक के पर होना चाहिए, सेक पर होना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले tan को देखिए कि हम किस तरह से चेंज करें, किस तरह से मान लगाएं ताकि मेरा जो आए सेक क्या आए। तो दोस्तों सबसे पहले जो है लिखा हुआ उसको हम साइन कोस के फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, बनाने में मैथ को। तो चलते हैं, इसको हम साइन और कोस के फॉर्म में लाते हैं। तो tan बराबर होता है 1/, ठीक है, सॉरी उतना नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए। एक मैंने फॉर्मूला बताया कि tan बराबर होता है साइन ए बटा कोस ए। अब इसको हम निकाल देंगे आसानी से, ठीक है। अब साइन ए को हम निकाल देंगे 1 माइनस, सॉरी साइन ए है ना, हाँ साइन ए को कर देंगे यहाँ आइए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का √1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, मैंने शुरू में बताया है। अब कोस ए को हम 1/, सेक ए में चेंज कर देंगे, ठीक है। इस तरह से चलते हैं आगे। तो सबसे पहले करना है कि 1 माइनस कोस को, 1 माइनस कोस जो मेरा लिखा हुआ है, कोस जो मेरा लिखा हुआ उसको सेक में चेंज करेंगे तो 1/, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इसको रूट चढ़ा दीजिए, बटा मेरा जो लिखा हुआ 1/, सेक के 1/, सेक के लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, 1 ऊपर जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का √1 बटा सेक के। मैंने सेक के नीचे इसलिए लिखा कि स्क्वायर जो रहेगा वो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो मैंने रूट को हटा दिया हूं और स्क्वायर को भी हटा दिया हूं। चलिए नीचे जो लिखा हुआ उसको लिख लेते हैं, 1/, सेक के है तो 1/, सेक के हम उतार लिए। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे। मेरा फाइनली जो आया, चलिए इधर चलते हैं, मेरा फाइनली जो आया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। सेक का फॉर्म में आ गया, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम इसको नोट कर लेते हैं, tan का जो ना आया, तो tan का आया मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं साइन कोस tan हो गया। अब मेरा बस 2 और बचा हुआ है, वो है कोट और कोसेक, ठीक है। कोट और कोसेक बचा हुआ, tan हो गया। कोट में चलते हैं कि कोट ए को चेंज करना है हमको, ठीक है। तो tan के जैसे किया वैसे हो जाएगा कोट को, यानी कोट को हम जानते हैं, क्या जानते हैं। तो सबसे पहले आइए सॉल्यूशन में कि कोट जो मेरा होता है tan के अपोजिट होता है, तो 1/, ये मेरा हो जाएगा tan ए। दोस्तों कैसे हुआ तो आप लोग जानते होंगे, फॉर्मूला में मैंने बताया, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जाकर फॉर्मूला सबसे पहले देख लीजिए कि tan ए इंटू कोट ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से हम कोट ए निकाल लिए, तो कोट ए इज इक्वल टू 1/tan ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्त ये मेरा कोट ए इज इक्वल टू 1/tan ए हो गया। अब हम tan ए को बार बार क्यों निकालते रहे, है ना। tan कहने का मतलब tan ए को हम क्यों बार बार उसी को हल करें। तो दोस्तों आप लोग कॉपी पर कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, करने में मजा भी आएगा, प्लस में रिवीजन भी होगा। तो दोस्तों tan ए का मैंने जो निकाला है, tan ए का उसको यहाँ पुट कर देते हैं कि 1/tan ए का मैंने ए है, यानी कि सेक स्क्वायर ए अब माइनस 1 है, तो -1 और अंडर रूट था, तो हम अंडर रूट कर देंगे और इसको हम फाइनली आंसर लिख देंगे, ठीक है। ये मेरा कोट ए का भी हो गया। अब मेरा बचा कोसेक ए। तो दोस्तों कोसेक, सॉरी यहाँ न लिख के चलिए नीचे लिख देते हैं इसको, ठीक है। इसलिए लिख रहा हूँ, इसको बताता हूँ आगे, 1/, सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट हो गया, ये मेरा आंसर हो गया,
चलिए ए का स्पेस बच गया इसीलिए और कोई बात नहीं है। चलिए कोसेक ए एक और बच गया कि कोसेक ए। दोस्तों कोसेक ए तो बचा हुआ है, इसको हम फाइंड करेंगे। वो नहीं देखना है, कोसेक ए को नहीं देखना, मेरा देखना है कि सेक ए कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले साइन कोस के फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, उससे मेरा सेक आ जाएगा। तो कोसेक ए दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर देंगे 1/sin ए। फॉर्मूला होता है दोस्तों कि साइन ए इंटू कोसेक, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1। तो हम कोसेक ए निकालेंगे तो 1/sin ए आ जाएगा। अब हम इसको फिर से क्यों सोल्यूशन करने जाएं, है ना। आप कॉपी पर कर सकते हैं, आप कॉपी पर कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैं जैसे उतार दिया वैसे भी उतार दिया, नहीं। आप साइन ए का मैंने जो स्टार्टिंग में इसका सोल्यूशन किया आप उसी तरह से सोल्यूशन करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ साइन ए का मान पुट कर दे रहा हूँ। साइन ए का फॉर्मूला मेरा मान आया कि सेक स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट ओवर बटा मेरा सेक ए हो गया। अब इसको हम कर देंगे कि सेक ए ऊपर जाएगा तो आ गया सेक ए, नीचे में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट ओवर। ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। आप इस तरह से सॉल्यूशन सही से कर लेंगे। यानी कहने का मतलब साइन जो है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में सॉल्यूशन किया उस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। मैंने सिर्फ यहाँ मान पुट कर दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मेरा दूसरा का भी क्वेश्चन बहुत आसानी सॉल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सो आप लोग बने रहिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान निकालिए, ठीक है। मान निकालना है। सबसे पहला है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। दोस्तों इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। बस एक चीज करना है कि इसमें से किसी एक का चेंज कर दीजिए कोस के फॉर्म में। इसमें भी वही करना है, कोस दिया हुआ है, किसी एक को चेंज कर दीजिए साइन के फॉर्म में। तो हम सोल्यूशन करेंगे तो इसको जो कहते हो रहने दीजिए, यानी कहने का मतलब साइन स्क्वायर 63 डिग्री रहने दीजिए, ठीक है। प्लस साइन को चेंज कर दीजिए कोस के फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर रहने दीजिए, साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा कि 63 डिग्री। अब हम 90 डिग्री से 63 डिग्री घटाएंगे तो मेरा 27 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और नीचे में भी वही कर देना है कि इसको चेंज कर देना, ठीक है। कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, इतना घटाएंगे तो मेरा 17 डिग्री आ जाएगा। प्लस इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए 73 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, साइन 63 डिग्री को साइन 63 लिख देंगे, साइन 63 डिग्री प्लस साइन, जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और कोस थीटा होता है ना। तो हम कोस स्क्वायर 63 डिग्री, थीटा की जगह 63 है तो 63 डिग्री लिख देंगे अपॉन यहाँ हो जाएगा कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी साइन थीटा। कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस यहाँ जो का तो कोस स्क्वायर 73 डिग्री, यहाँ इस तरह से आ गया। अब इसका मान जो मेरा होगा 1 हो जाएगा, नीचे का मान भी 1 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हो गया तो 1 कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर जो आएगा 1 आएगा। ये हो गया, ये पहला का हो गया। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ये पहला का 1 आ गया। अब हम दूसरा में चलते हैं कि दूसरा का जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। चलिए आइए, तो दूसरा में क्वेश्चन मेरा है वो है दिया हुआ है कि दिया हुआ है साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65, ठीक है। इसका हमको सोल्यूशन करना, मान निकालना है। तो साइन है कोस है, ठीक है। इसमें हम किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे तो साइन को चेंज कर दीजिए या कोस को चेंज कर दीजिए। इसमें वही करेंगे, चाहे तो कोस को चेंज करेंगे या साइन को चेंज करेंगे। तो हम इसमें कोस को चेंज कर देते हैं, साइन को ज्यों का त्यों रखते हैं, ठीक है।
साइन को ज्यों का त्यों रखते हैं, यानी कि साइन 25 लिख देते हैं, इंटू कोस को चेंज कर देंगे, यानी कि कोस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, इतना को हम माइनस करेंगे तो 65 डिग्री आ जाएगा। इसको प्लस, फिर आगे है प्लस, कोस को कोस ही रहने देंगे, यानी कोस 25 डिग्री और इंटू साइन को चेंज कर देंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ठीक है, अब आगे चलते हैं, साइन को वैसा ही रहने देंगे, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान 25 है तो 25 लिख देंगे, प्लस कोस 25 तो कोस 25 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस थीटा, थीटा का 25 है तो 25 लिख देंगे। अब आगे चलेंगे, साइन 25 इंटू साइन 25, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, प्लस ये भी वही हो जाएगा 25 यानी कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर 25। एक फॉर्मूला जानते होंगे दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब दोनों में जो थीटा होता है सेम होता है, इसमें भी वही है 25 यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये भी 1 के बराबर होगा। दोस्तों 3 का ही आपको सोल्यूशन हो गया। अब चलते हैं दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 के 1 में है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है? ऑप्शन दिया हुआ है ए में 1 के बराबर है कि 9 के बराबर है या 8 के बराबर है या 0 के बराबर है। तो दोस्तों इसको सबसे पहले सोल्यूशन करेंगे। जब सोल्यूशन करेंगे तो जो मेरा आएगा वो ऑप्शन होगा। तो चलते हैं सोल्यूशन में, डायरेक्टली लिखा हुआ 9, सबसे पहले सोल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन को उतार देते हैं, -9। चलिए क्वेश्चन उतर चुका है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हम 9 को कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा वो उसको अंदर कर देंगे, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब हम इसको डायरेक्टली कर देंगे 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, मेरा आंसर हो गया। कहने का मतलब जो ऑप्शन मेरा है बी है। अब दोस्तों मैंने तो 1 लिख दिया, आप लोग शायद किसी का काम ना कर रहा होगा माइंड। तो दोस्तों ये जो होता है फॉर्मूला होता है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाकर फॉर्मूला सबसे पहले सही से देख लें, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो मैंने वही लिखा है कि 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। कहने का मतलब जो ऑप्शन मेरा होगा वो बी होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, किसके बराबर है? ऑप्शन दिया हुआ है ए में 0, बी में 1, सी में 2 और डी में -1। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को चूज करने के लिए सोल्यूशन करेंगे सही तरीका से। तो सोल्यूशन में चलते हैं। तो 1 प्लस tan है, tan है सेक, इसको दोस्तों हम साइन और कोस के फॉर्म में निकाल देंगे। साइन और कोस के फॉर्म में सबसे पहले ले चलेंगे तो मेरा आसान होगा बनाने में। तो हम साइन कोस के फॉर्म में चलेंगे तो 1 प्लस tan के जानते हैं कि साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। और प्लस सेक का होता है 1 बटा कोस थीटा, इसको इंटू में आगे लिखेंगे। 1 प्लस कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। और माइनस कोसेक थीटा का जो होता है 1 बटा साइन थीटा होता है, ठीक है। आगे चलेंगे कि इसको हम एलसीएम ले लेंगे नीचे में, ठीक है। एलसीएम लेंगे यानी कि कोस थीटा हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। कोस थीटा एलसीएम हो गया। अभी ऊपर जाएगा तो कोस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इंटू यहां वही होगा कि साइन थीटा के नीचे एलसीएम ले लेंगे, ऊपर जो मेरा बचेगा वो बचेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा और -1, है ना, इस तरह से हो गया। दोस्तों इसमें एक छिपा हुआ मेरा कि आप सबसे पहले इसको और इसको एक कर दीजिए और इसको अलग कर दीजिए। कहने का मतलब यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो फॉर्मूला होता है मेरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है
वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम इसको यही इसी के फॉर्म में पुट करेंगे। तो ए का मान मेरा यहाँ होगा और बी का मान यहाँ, ए का मान यहाँ, बी का मान यहाँ, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर तक कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसमें वही है यानी साइन थीटा कोस थीटा या कोस थीटा साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान जो है 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन नीचे लिख देंगे कोस थीटा यहाँ साइन थीटा इंटू में हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा इसको। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो चलते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को कर देंगे, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको सबसे पहले उसी के फॉर्म में करेंगे, यानी कि कोस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका ज्यों का तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा अपॉन जो नीचे में रहेगा वो कोस साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर दीजिए। अब यहां से देखिए दोस्तों, एक मेरा फॉर्मूला और बन रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। चलिए और अच्छा से सजाते हैं इसको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा, अब आगे लेते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस 1 हो गया। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको यहाँ इसको बगल में कर दिया। अब हम नीचे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आप लोग देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है, इसको 1 लिख देंगे और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, लास्ट में माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख देंगे अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख देंगे। अब हम 1 से 1 को कैंसिल कर देंगे तो मेरा बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और नीचे में मेरा बचेगा कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आप देखिए कि साइन थीटा कोस थीटा से ए और ए कैंसिल होगा, सिर्फ जो मेरा बचेगा वो 2 बचेगा। दोस्तों अब इसमें मेरा जो ऑप्शन होगा, ए में दिया हुआ 0 तो 0 तो नहीं होगा, बी में दिया हुआ 1 तो 1 तो नहीं, सी में दिया हुआ है 2 तो मेरा ऑप्शन जो होगा सी नंबर ऑप्शन होगा 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 का 3 है दोस्तों कि सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, किसका बराबर है भाई? बराबर है किसका बराबर है? ऑप्शन ए में है सेक ए, बी में है साइन ए, सी में है कोसेक ए, डी में है कोसे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में चलेंगे, उसके बाद फाइंड पता से करेंगे कि कौन ऑप्शन ए, बी या सी होगा। तो सबसे पहले लिख देंगे कि सेक ए tan ए और साइन ए। सबसे पहले इसको हम कोशिश करेंगे कि साइन और कोस के फॉर्म में चेंज करने का। ठीक है, तो सेक ए का आप लोग जानते हैं कि सेक ए का जो फॉर्मूला होता है 1 बटा कोस ए हो जाएगा और प्लस tan ए का होता है साइन ए बटा कोस ए। ठीक है, इसको इंटू में है 1 माइनस साइन ए तो 1 माइनस साइन ए लिख देंगे। अब आइए कोस ए यानी कि एलसीएम मेरा सेम हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। ऊपर जो होगा वो होगा 1 प्लस साइन ए, इस तरह से इंटू में मेरा बच गया 1 माइनस साइन ए। अब दोस्तों इसको हम गुना कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब नीचे जो मेरा एक के ना होगा है ना, तो ऊपर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया और यहाँ जो है सिर्फ नीचे कोसे है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान 1 है और बी का मान साइन है, तो आई लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस साइन ए का स्क्वायर कर देंगे और बटा नीचे कोस ए लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और बटा नीचे में है कोस ए तो कोस ए लिख देंगे।
अब इसको क्या करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। जानते होंगे आप लोग क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरा क्या है कोस स्क्वायर ए, यानी कोस स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसी यही ना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए आ गया, बटा नीचे में कोस है तो कोस लिख देंगे। अब एक कोस से एक कोस से खत्म, बचा सिर्फ कोस से, कोस से आ गया ना। तो हम इसको ऑप्शन में ढूंढेंगे, कोस से मेरा आंसर आ गया। अब आंसर में ढूंढेंगे, ऑप्शन ए में सेक है नहीं होगा, बी में साइन है नहीं होगा, सी में कोसेक है नहीं होगा, डी में मेरा कोस ए है तो आया कितना कोस ए। तो मेरा डी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में दिया हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो बराबर है किसका है। तो ऑप्शन ए में है सेक स्क्वायर ए, बी में है -1, सी में है कोट स्क्वायर ए, डी में है tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहले इसको ऑप्शन चूज करने के लिए हम सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन में चलते हैं, लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि ये तो आसान है, सबसे पहले समझिए कि बहुत ही आसान है। तो हम उतार लेंगे कि 1 प्लस, क्वेश्चन को उतार लीजिए, tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सोल्यूशन कर रहे हैं। अब हम चलेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सॉरी इसको नहीं लिखना है, 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है वो फॉर्मूला होता है दोस्तों। चलते हैं फॉर्मूला में, आइए कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से देखिए कि इसको हम उस साइड ले जाएंगे, यानी सेक स्क्वायर ए जो मेरा हो जाएगा 1 प्लस tan, इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए है ना, इसका फॉर्मूला है ए, कहने का मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर जो है सेक स्क्वायर ए के बराबर है ना, बराबर हो गया। अब नीचे जो मेरा लिखा हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये भी मेरा फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। दूसरा में चलते 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कहाँ से फॉर्मूला आएगा सो देखिए कि एक फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम कोसेक स्क्वायर ए निकालेंगे, यानी 1 माइनस में है तो प्लस में चल जाएगा उधर जाके, तो प्लस कोट स्क्वायर ए। अब आप देखिए है ना 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो बराबर है वो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा और करना है। क्या करना है सो देखिए, इसको सिर्फ थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दीजिए। अब सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए रहने दीजिए, सेक स्क्वायर ए। और हम इसको जो करना है, सॉरी इसको भी चेंज कर दीजिए, इसको क्यों रहने देंगे। सेक स्क्वायर ए को हम 1 बटा जानते हैं कि कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा 1 बटा कोस थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा का बराबर होगा। और साइन कोसेक स्क्वायर थीटा जो होगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, है ना। अब इसको क्या करना है, ये ऊपर गुना होगा और ये यहाँ गुना होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये ऊपर होगा यानी साइन स्क्वायर थीटा और बटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे दोस्तों कि tan थीटा बराबर, फॉर्मूला एक बताया मैंने कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब इसका स्क्वायर है तो दूसरा सबका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा जो होगा वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ये मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है भाई, छिपा हुआ है tan स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, ए मेरा हो गया। तो दोस्तों ए मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया दोस्तों। अगला मैं वीडियो बताऊंगा वो क्वेश्चन नंबर 5 का रहेगा। वो क्वेश्चन क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में ढेर सारा क्वेश्चन है तो लंबा वीडियो बन जाएगा दोस्तों, जो आप लोगों का बोर लगेगा। सो दोस्तों मैं बोर लगाना नहीं चाहता हूँ, बस जय हिंद।